जब पूरी दुनिया की प्रेशर के बाद इजराइल और हमास के बीच सीज फायर हुआ था, तब पूरी दुनिया ने सुकून की सांस ली थी और यूएस और यूएन ने इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस प्लान बताया और पूरी दुनिया को लगा कि अब गाज़ा के मुसलमान और बाकी मासूमों की जानें अब बचने लगेंगी। लेकिन क्या ये सच में हुआ था? क्या ये सच में हुआ? दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये सीज़ फायर तो सिर्फ कागज़ों पर है। पिछले 8 महीनों में यानी अक्टूबर 2025 से लेकर जून 2026 तक गाज़ा में तकरीबन 1000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है। एंड जून 2026 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अचानक एक अर्जेंट मीटिंग बिठाती है और जिसमें सच सामने आ जाता है कि गाज़ा एक बार फिर से धीरे धीरे क्रेव अप किया जा रहा है, यानी गाज़ा के फिर से टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बड़े ही ऑब्जेक्टिव तरीके से और बिना किसी बायसेस के और प्योर डेटा के साथ हम एनालाइज करेंगे इस सीज फायर एग्रीमेंट की असली सच्चाई क्या है, कौन इस सीज फायर को तोड़ रहा है और ग्राउंड रियलिटी पर आखिर चल क्या रहा है। आइए आज की वीडियो के अंदर हम समझते हैं। सो इट्स मी हसनैन एंड हसनैन अहमद, I'm an intellectual. Let's start the video. तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस सीज फायर की टर्म्स क्या थे। जब अक्टूबर 2025 में टर्म्स डिक्लेयर हुआ तो गाज़ा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। एक बॉर्डर लाइन के ज़रिए, जिसे इंटरनेशनल मीडिया में द येलो लाइन कहा जाता है। एक तरफ इजरायली फोर्सेस का कंट्रोल था और दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और फैक्शंस के पास। लेकिन शर्त क्या थी? शर्त वहाँ एक थी कि दोनों साइड्स को अपनी पोजीशंस पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है एक बड़ा और सबसे बड़ी मैनिपुलेशन। दोस्तों, जैसे ये सीज फायर हुआ था तब इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी IDF गाज़ा के तकरीबन 50% टेरिटरी को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन मई 2026 में खुद इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कह दिया कि इजराइल अब गाज़ा के 60% टेरिटरी को कंट्रोल करता है। आप खुद सोचिए कि जब अगर सीज फायर चल रहा है तो बिना किसी एग्रीमेंट के इजराइल ने ये 10% इलाका कैसे कैप्चर कर लिया। यही बात यूएन में रशियन एम्बेसडर एना एवेस्टिगिनीवा ने ये हाईलाइट किया कि ये वेस्टवार्ड मूवमेंट ऑफ द येलो लाइन यानी इजराइल का धीरे धीरे आगे बढ़ना इस सीज फायर का एक बहुत बड़ा वायोलेशन है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि अगर सीज फायर चल रहा है तो ये लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, ग्राउंड पर चल क्या रहा है। दोस्तों, ग्राउंड रियलिटी गाज़ा में ये है कि गाज़ा में डेली शेलिंग, गन फायर और ड्रोन स्ट्राइक्स होती हैं और जून 17, 2026 में गाज़ा में देर अल बलाह और मुआवसी टेंट कैंप जो खान यूनिस में है, उस टेंट के पास ड्रोन स्ट्राइक होती है। जहाँ पर हज़ारों डिस्प्लेस लोग रहते हैं वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक होती है और वहाँ पर बहुत सारे मासूम लोग मारे जाते हैं। इजराइल का कहना था कि हमारा टारगेट एक टेररिस्ट था, लेकिन उनके पास कोई सॉलिड एलिब्रेशन नहीं होती। और सबसे दर्दनाक बात क्या है, गाज़ा की तकरीबन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इस वक्त डिस्प्लेस्ड है, यानी वो अपने ही घरों से निकलकर टेंट्स में रहने पर मजबूर है। पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार अहमद ने भी कहा कि गाज़ा
एक बेहद पेरिलियस यानी ख़तरनाक स्टेट में है। दोस्तों बात सिर्फ बॉम्ब्स की नहीं है, सीज़ फायर को एक और तरीके से वायोलेट किया जा सकता है और वो है ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉकेड। यूएन के रिलीफ चीफ टॉम फ्लेचर ने भी वो कि जो आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी जानबूझकर डिसमेंटल किया जा रहा है और UNRWA जैसी एजेंसीज को जानबूझकर काम करने से रोका जा रहा है। और हालांकि गाज़ा फेमाइन फेज़ 5 से ऊपर आकर फेज़ 4 सेवियर क्राइसिस फेज़ 4 तक पहुंच चुका है, लेकिन अब भी गाज़ा में जो है वो पीने के लिए साफ़ पानी और बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर तक मौजूद नहीं है। तो अब हमें दूसरी साइड को भी देखना होगा कि यूएस और इजराइल का इस सीज़ फायर वायलेशंस पर क्या कहना है। इजराइल और यूएस का साफ साफ ये कहना है कि जब तक हमास अपने आप को फुली डिसआर्म नहीं करता, यानी अपने आप को पूरी तरीके से अपने हथियार सरेंडर नहीं करता, तब तक फुल पीस नहीं हो सकता। यूएन एंड यूएस बैक प्लान के तहत क्लॉज 8 एंड क्लॉज 9 के तहत कायरो में बैठकें जारी हैं, जहां पर हमास को जो है वो कहा जा रहा है डिसआर्म करने के लिए। पीस हमेशा तब होता है जब ग्राउंड पर जो है वो लोगों की जान बचाई जा सके।